इस ईद ते रिवायती पप्पियां ते झप्पियां नहीं होणगियां। बिल्कुल बड़ी क्रिटिसाइज हुआ आपके ऊपर। अबरारुल्ला के पीछे लग के असां ते जाना बिलो दे घर गई, फिर उस तो बाद मुन्नी बदनाम हुई, फिर उस तो बाद शीला जवान हुई, फिर उस तो बाद रजिया जी गुंडियां च फस गई, फिर उस तो बाद जलेबी भाई आई ते ओनू भी सारे ने लाइक किया ते मेरियां पप्पियां झप्पियां ते सारे ने शोर मचा दिता ते मैं नवी इस्त्री मरवाई अपने मुंह ते। और जी प्लास्टिक सर्जरी होती है ना, अब देखें ना कि आपसे ज्यादा खूबसूरत कैमरे पे कौन लग रहे हैं, मैं लग रही हूँ। अच्छा, मैंने सुना है आजकल आप जो है अपनी साथी वुज़रा की जो है दुर्गत बना रही हैं। कुछ अपोजिशन के लोग उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है। तो ये किसने दिया आपको मिशन? ये मेरे कायद जनाब मोहम्मद इमरान खान नियाजी साहब ने मुझे दी। पहले तो आपके लीडर जरदारी साहब थे। सियासत दा जिहड़ा प्राइमरी स्कूल है उहदी जिहड़ी तालीम है मैं जरदारी साहब को लई। मैं पीटीआई दे विच इसलिए आई क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला सी। जिहड़े वेले बारिश होंदी है फिर उस तो बाद डड्डू निकल आंदे ने। नहीं टिकटॉक ते मैं बनांदी ते एमन ते आयशा कोल ते मैं चंगा ही काम कर सकदी हां। तुसीं हुकूमत विच नहीं ना, असीं हुकूमत दे विच हां ते सानू सारा पता है। पंजाब पुलिस के हाथों हाथी मान गया तो बंदों की क्या जरूरत है? ये पंजाब पुलिस है या स्पाइडरमैन और बैटमैन है? वो वजीर आजम की लोन स्कीम है ना, मैंने उसमें अप्लाई किया। कहते ने ना कि जी जेदे ते जग हसे ओदे ते रब वसे। प्रोग्राम पंजाब डी न्यूज़ के साथ मैं हूं सहार मुगल। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ हम लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो डमी स्टूडियो से तशरीफ़ लेके आई हैं और मुशीर इत्तलात हैं फिरदौस आशिका खान साहिबा। आप लोग तो जानते होंगे, पहचानते होंगे। और इनकी ख़ास बात ये है कि ये जो है असूल पसंद बहुत हैं और इसी की वजह से लोग इनको पसंद नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आज बड़ी अच्छी लग रही हैं आप, पिंकी शिंकी मतलब। जी थैंक यू सो मच। असल च मैं नवी इस्त्री मरवाई अपने मुंह ते। और जी प्लास्टिक सर्जरी होंदी है ना, वो करवाई है मैं अपने मुंह ते। मेरी एक सहेली ने मैनू मशवरा दिता कि जी अमरीका दे विच जाके ना कोई 30-40 लाख रुपये लगते हैं। सही। बिकॉज तो अभी आप अगले 40-60 साल तक ऐसी रहेंगी? हाँ जी इंशाल्लाह। प्लास्टिक की गुड़िया टाइप। बिल्कुल। लेकिन वो तकरीबन 10 साल बाद फिर करवानी पड़ती है, इस्त्री लवानी पैंदी है। सही। हाँ वैसे आपने अच्छा वाला पैकेज लिया है क्योंकि मैंने सुना था कि 2 या 3 साल बाद आपको फिर से करवाना पड़ता है, लेकिन आपका पैकेज अच्छा है। अच्छे वाली चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। बस मैं कहती हूँ कि पैसे ज़्यादा लग जाएं कोई बात नहीं है, लेकिन काम तो अच्छा होना। काम अच्छा होना चाहिए बंदा एटलीस्ट। बिकॉज अब देखें ना कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत कैमरे पे कौन लग रहे हैं, मैं लग रही हूँ। अच्छा, मैंने सुना है आजकल आप जो है अपनी साथी वुज़रा की जो है दुर्गत बना रही हैं। हाँ, असल में मसला ये होता है कि कुछ अपोजिशन के लोग उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है। कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट क्या है? हाँ, वो मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। कुछ जो हमारे अपने जो वजीर हैं उनकी भी थोड़ी सी ज़रा खबर लेनी दुर्गत पड़ती बनानी होती है। दुर्गत बनानी पड़ती है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर अपडेट का इन्होंने जो है यूज़ किया है वर्ड, तो ये क्या मतलब है इसका? देखें, जो बंदा सही से काम ना कर रहा हो तो उस बंदे की थोड़ी सी दुर्गत बनानी पड़ती है। फिर उसका नया जो सॉफ्टवेयर आता है उसमें उसकी अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। सही। तो ये आप, मैं समझ गई आप क्या बोलना चाह रही हैं कि आप, लेकिन ये मिशन जो है एक मिशन पे निकली हुई हैं आप एक तरह से। सॉफ्टवेयर अपडेट करने का मिशन है मेरे पास। बिल्कुल। तो ये किसने दिया आपको मिशन? ये मेरे कायद जनाब मोहम्मद इमरान खान नियाजी साहब ने मुझे दिया। उन्होंने दिया है कि आपको सबके जो वुज़रा हैं उनके सॉफ्टवेयर अपडेट करने हैं, प्रॉपर सबसे काम करवाना है, सबसे काम लेना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, कि आप सबको जो है ना अपडेट कर रही हैं और अपडेट रख रही हैं और अपडेट हो रही हैं उनसे। मेरी रातां दी नींद हराम हो गई। ठीक है, जदों दी मैं इत्थे आई, लेकिन मैं पंजाब नूं सीधा कर देना, वेखना तुसी। अच्छा, सिर्फ पंजाब को, पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है आपका? ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ है ना, तो मैं ਤੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ही। तो ये आप मिशन पे निकली हुई हैं और लोगों के आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अपडेट रहना चाहिए। ये तो देखे ना, बिल्कुल सॉफ्टवेयर तो अपडेट करने चाहिए सब लोगों के, क्योंकि देखे ना मोबाइल का कोई सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, तो वो भी हर 2 महीने बाद अपडेट मांगता है।
जैसे कि आपने मुझे बोला कि आपको जो है मिशन दिया गया, जी, मेरे लीडर ने मुझे लीडर ने आपकी जो, और इनके लीडर तो आपको लोग पता ही है, पीटीआई के लीडर जी, इमरान खान साहब। जी जी जी। तो लीडर की जब बात कर रही हैं, पहले तो आपके लीडर जरदारी साहब थे। तो वो वक्त की बात है ना। देखें, तब जरदारी साहब मेरे लीडर थे। मैं बिल्कुल आई रिस्पेक्ट, करनी भी बनती है, ठीक है, आई रिस्पेक्ट बिकॉज फली फूली तो आप वहीं से। हाँ जी, मैं तो ये समझूंगी कि सियासत ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ है मैं जरदारी साहब को लगी। सही। तो यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि जब आपके पहले जरदारी साहब लीडर थे, हाँ। तो इसका मतलब तो यही है कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। हाँ जी, मैं पीटीआई ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ आई क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला ਸੀ। तो आप पीटीआई में आ गए जी। अच्छा, इसके बाद कोई और पार्टी ज्वाइन करने का कोई है मंसूबा आपका? देखो अजੇ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ मतलब ਕੋਈ ਪਾर्टी चेंज करनी कि नहीं करनी। इस कुर्सी का मकसद क्या है? और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इस कुर्सी ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜੀ हुकूमत ਦੇ हर ਕੰਮ ਦੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ। ठीक है। अच्छा, ठीक है, समझ गए। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ हाँ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। हाँ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ खड़ा तो रहता खान साहब को जाके चेक नहीं करते हैं ये सब? उनका दौरा नहीं होता है लाहौर में, पंजाब में? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਨੀਗਾਲਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਨੀਗਾਲਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बस। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਡੂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। डड्डू? ਡੱਡੂ मतलब ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ मेंढक ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, फ्रॉग वगैरह जो हाँ होता है। हाँ हाँ। तो मैं समझी नहीं कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं कि बारिश, मेंढक, डड्डू और फ्रॉग क्या लिंक है? बस ये जरा लिंक से मैं करता हूँ, तुसी आगे चलो। आशिक साहिबा? नहीं, मेरा नाम जरा ना वो आशिक नहीं, फिरदौस आशिक अवान साहब। फिरदौस आशिक अवान साहिबा। हाँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है कुछ ज़्यादा ही अपडेट हो गया है। देखो जी, मेरे सॉफ्टवेयर पहले सी जेलीबेन। क्या थे? जेलीबेन 3.0। अच्छा। फिर उस तो बाद मेरा ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ 4.0.2 ਕਿਟਕੈਟ। ठीक है। फिर उस तो बाद मतलब ये सारे जिन्ने भी ओरियो हो गया सारे हो गए। हुण ते मेरा जिहड़ा सॉफ्टवेयर है वो एक्स हैगा, मतलब 10 हैगा पूरा, जिहड़ा एंड्रॉयड अजकल जिहड़ा नवा वर्जन चल रहा है। लेकिन मैं बड़ी बदजन हुई सी पीपल्स पार्टी तो। पीपल्स पार्टी तो बदजन होने का जिहड़ा सब तो वड्डा जिहड़ा मैं कहांगी कि जिहड़ा मसला बढ़िया ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना कि एक बार असैम्बली ਦੇ ਵਿੱਚ मैं चूड़ियां तोड़ियां सन अपनियां ਤੇ उस दिन मैनू बहुत रोना आया सी। क्यों? चूड़ियां टूटने पे? नहीं, मेरे इलाके ਦੇ मसैल ही हल नहीं हो रहे सन। मैं क्या जरदारी साहब मेरे हलके ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਨਲਕਾ ਤੇ ਹੁਣ 17000 ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਨ ਉਹ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਲਕੇ ਨਲਕੇ ਨਲਕੇ। बहुत ही आपकी कोई सैड स्टोरी है। हाँ जी, बहुत सैड स्टोरी है। मैंने सुना है कि आपको भी बड़ा शौक है ज्वेलरी का, अच्छे अच्छे कपड़ों का, और शोक रंग पहनती हैं आप, और लाइट कलर्स भी आपको हाँ पसंद जी, हैं। मैं 3 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ। सही। बस वो सारियां शॉपिंगां करदे ने ते तुसीं तीन- मेरा बैग तीन ते देख लड़कियां? रहे होने। हाँ जी और 2 लड़के? हाँ जी टोटल 5 लोग आपके सिर्फ ड्रेसिंग के लिए होते हाँ हैं? जी हाँ जी। वो असल च दर्जी कोल भी जाना होंदा ना ते फिर मैं नहीं जांदी। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ रही हूँ। हाँ जी। शॉपिंग वगैरह आप खुद करती हैं? नहीं जी, मैं तुहानू दस्सिया ना कि मैं 3 कुड़ियां ते 2 मुंडे रखे ने इस काम ਲਈ। आशिक अमान साहिबा, आपने ईद ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਅਵਾਨ ਕਹੋ ਨਾ। ਆਸ਼ਿਕ ਅਵਾਨ मतलब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। फिरदौस साहिबा सही है। हाँ जी। फिरदौस साहिबा, आपने अभी ईद आई थी, आपने कुछ मुज़ायका खैस कुछ? You can call me बाजी and आपा, I don't mind। चले आपा, अभी जो है एक, वैसे पूरा पंजाब मैनू आपा साड़दा। मुझे पता है, हाँ जी। लेकिन यहाँ पर आपा जैसा वर्ड यूज नहीं होता ना।
यहाँ अमेरिका में नहीं करते। तो कोई मसला नहीं ना, मतलब देखो ये तो साडी हमारा सॉफ्टवेयर रिवायत- अपडेट नहीं हुआ, साफ सी बात है नाज़रीन, कोई पता है हाँ जी, हाँ जी, या तो साहब या साहिबा, हाँ जी। अंकल आंटी। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ ਜਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿस्तानी ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇयर अपडेट सबका कर करेंगे दूंगी, बिल्कुल सेट हो कुछ जाएंगे लोग सारे। हैं मेरी नज़र में, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं हाँ जी। जिनको बहुत ज़रूरत है। मेरा सवाल ये था कि ईद पे कुछ आपने कुछ ऐसे अल्फाज बोले हाँ कि जो इखलाकन हाँ माशरे के लिए सही नहीं थे, सोसाइटी बड़ी डिस्टर्ब हुई। और ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਈਦ ਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪੱਪੀਆਂ ਤੇ ਝੱਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, बिल्कुल बड़ी यही। क्रिटिसाइज हुआ आपके ऊपर। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਬੋਲੇ। ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, लेकिन हर सारा बंदे ਦੀ अपनी लेकिन अपनी जुबान होती है। सोशल मीडिया की वजह से ही इनका जो है, इन्होंने आपकी पीटीआई जो है आपकी जीती। आपने अच्छे अच्छे देखो, काम दिखाए, बताया कि हम इतने पार्सा इतने वो तो अच्छे लोग हैं। पुरानी बातें हैं ना, उनको तो मैं छोड़ यही दें। बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया के लोगों को वैल्यू नहीं कर रहे, देखें, आप मुझे बोलने देंगी तो मैं अपना बयान आपको सुनाऊंगी ना कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या कह रही हूँ। चले बोले। आप तो मेरी बात को सुन ही नहीं रही। आप अगर मेरी बात को सुनेंगी तो मैं आपको बताऊंगी ना कि मैं क्या कब से आपकी बात सुन रही हूँ। सर्कमस्टेंसेस हैं मेरी लाइफ में। नहीं, मैं कब से आपकी बात सुन रही हूँ, आप इस तरह से नहीं बोलें। खैर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पूरे पाकिस्तान में मुन्नी बदनाम हुई है। पूरी कौम पाकिस्तान में अबरारुल्लाह के पीछे लग के असां ते जाना बिलो दे घर गई ना, गई। हैं जी। फिर उस तो बाद मुन्नी बदनाम हुई, फिर उस तो बाद शीला जवान हुई, फिर उस तो बाद रजिया जी गुंडियां च फस गई, फिर उस तो बाद जलेबी बाई आई ते ओनू भी सारे ने लाइक किया। हाँ, हैं जी, ते मेरियां पप्पियां झप्पियां ते सारे ने शोर मचा दिता। गलत गल है ना। गलत। वो सॉन्ग्स थे और वो एक मीडिया है। वो अबरारो लगता गाना नी परवीन नी बड़ी तू नमकीन, मतलब गलत गल है ना। मतलब हाँ, वैसे आप कह तो सही रही हैं। जवाद अहमद कहंदा कि उच्चे अम्मा जा ली आख गई, ते मतलब सारे कह रहे क्या, ने मैं इसका मतलब मुझे नहीं पता। उच्चे मजाजा ली, वो समझाण ली टाइम नहीं है मेरे को इना। बस हमारा प्रोग्राम बस 10-15 मिनट का बस रह गया है। जी जी, चलो अभी मैं ब्रेक ले लूँ, आपकी परमिशन हो तो। थैंक यू। जी जी बिल्कुल, ब्रेक नाजरीन लेते हैं छोटा सा ब्रेक और हमारे साथ मौजूद हैं आशिक अवान साहिबा, सॉरी फॉर दोस्त आशिक हैं, वो मुझे घूर रही हैं। Your problems is my problems. मसाइल आपके हैं तो ऐवान में उम्मीदवार भी आपका होना चाहिए। मैं संजीव जिंदल आपका उम्मीदवार। तालीम, शऊर और आगाही है मेरा मंशूर। हर फर्द को बनाएंगे बा इख्तियार। मैं बनूंगा आपकी आवाज न्यूयॉर्क सिटी डिस्ट्रिक्ट 23 से। अब सियासत होगी सिर्फ अवामी मफाद के लिए और इस बार आपका वोट न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट 23 से संजीव जिंदल के लिए। आप अपना वोट देके मुझे कामयाब करें। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं आशिक अवान साहिबा, आई मीन आपा। फिरदौस आबा। एक तो आपका नाम इतना बड़ा है ना, मेरे लिए इतनी मुश्किल हो रही है कि मैं आपको फिरदौस बोलूं, आशिक बोलूं, अमान बोलूं, साहिबा बोलूं, आपा बोलूं क्या बोलूं? बाजी आपा, चले मैं आपा ट्राई करती हूं। हाँ, आपा बोल दें या बाजी अच्छा बोल आपा, दें। आपका आपने इतनी गाने सुनाए, मुन्नी बदनाम, शीला जवान, रजिया असां ते जाना हंसी, बिलो दे घर। गुंडों में फंस गई, हाँ जी, जलेबी बाई से लेकर आप जो हैं हर तरह के आपको गाने जी, पता है। हाँ, तो हाँ। इसका तो मतलब ये है कि आप बड़ी शौक होंगी म्यूजिक की। हाँ जी, आपको बिल्कुल पसंद होगा म्यूजिक, मैनू बहुत सुनती होंगी आप? शौक है। मतलब केड़ा शौक, अंग्रेजी वाला शौक के उर्दू वाला शौक? उर्दू वाला। उर्दू वाला शौक, उर्दू वाला शौक है जी मैनू गाणियां दा। तो गाने सुनती हैं आप? ते हाँ जी, तो ये मुन्नी बदनाम, शीला जवान और गुंडों में फंस गई, रजिया, ये वाले शौक हैं या कोई? नहीं मैं तो बहुत चंगे गाने सुननी आ। अच्छा। केएल सहगल साहब दे, मुकेश साहब दे,
उस तो बाद तलत हुसैन हो गए, इनके सुनती हैं आप? जुबैदा खानम हो गया। हाँ जी। तो हमारे नाज़रीन को कुछ सुना दें आज आप अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में। मेरी आवाज़ से खैर खूबसूरत नहीं, लेकिन एक पर्सनालिटी इंटरव्यू है तो चलो मैं कोशिश कर लेंगे। हाँ जी। हैं मुकेश साहब का एक बड़ा सैड जिहा गाना मैं सही। थोनों और सुनानी हाँ। शुरू करा जी। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे, तू पर्दा नशी का आंचल है। बस मैनू अगे भुल गया सारा। ये गजल थी बस गाना? नहीं, ये बहुत मशहूर गाना है। अच्छा। मुकेश साहब का पहला गाना है, पता है आप? नहीं, मैंने नहीं सुना। और जब ये गाना रिलीज हुआ हाँ। तो लोगों ने सोचा कि शायद के.एल. सहगल साहब ने कोई नया गाना गाया है, क्योंकि के.एल. सहगल साहब भी इसी तरह से तर्ज में गाते थे। दिल जलता है तो जलने दे। सही, बहुत नाइस आपके लिए। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 3 दफ़ा बजाई मैं जी जी ताली। जी। आपा, तो ये तो गानों की बात हो गई, लेकिन आपकी वीडियोस वायरल होती रहती हैं आए दिन। अभी कुछ मैंने पिछले दिन देख रही थी कि आप जो हैं फुटबॉल पे आपने किक मारा। लगाई मैंने। हाँ जी, मैं तो क्रिकेट भी बड़े शौक से क्रिकेट की भी खेलती हूँ। देखी मैंने। हाँ जी। स्नूकर। हाँ जी, स्नूकर। मतलब ऐसा कौन सा गेम नहीं है कि जो आपने नहीं खेला हो? देखो जी, मैं तो बैडमिंटन, गुल्ली डंडा, चक्कर बत्ती, बांदर किला, टिप टॉप, बर्फ पानी, टिकटॉक, ये पकड़न पकड़ाई। नहीं, टिकटॉक ते मैं बनांदी ते एमन ते आयशा कोल ते मैं चंगा ही काम कर सकदी हां, तुहानू पता है। हाँ जी। ते उस तो बाद पकड़न पकड़ाई, चोर सिपाही, मतलब सारे खेडां मैनू आंदियां ने ते मैनू पता है। आपकी मैंने वो जो किक देखी है, माशाल्लाह, फुटबॉल वाली जबरदस्त। हाँ जी। क्रिकेट में भी आपका कोई जवाब हाँ नहीं। जी। वसीम अकरम वकरम सब हाँ जी, जो है, शाहिद अफरीदी, पानी कम जी आपके जी, सामने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो स्पोर्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ बहुत मतलब बहुत आला कारकर्दगी हैगी। तो आपने कभी सोचा है कि आप ये, अगर आपको मौका मिले तो मैं को एथलीट उथलूट पड़ जाऊं? नहीं नहीं, अगली सियासत में, अगले उसमें मरहले में अगर आपको मिले तो आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनना चाहेंगे? देखो, मैं अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गई तो सब तो पहले मैं जी पाकिस्तान की जी कुड़ियां की टीम है ना क्रिकेट की, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है। और कुड़ियां बेचारियां बहुत ही तंग हैगियां ने। क्यों? बस मतलब लोग क्यों ना ते ताने कसते ने, और कुड़ियां जीत भी नहीं सकदियां। जो वैस्ट इंडीज़ की टीम को जित जांदियां ने ते कहंदे ने कि जी असीं मैच जीत गए। वैस्ट इंडीज़ भी कोई टीम है? नहीं, मैंने तो, मुझे खैर इन सब चीज़ों का कोई इतना अंदाज़ा नहीं है। तुसी हुकूमत विच नहीं ना, असी हुकूमत दे विच हां ते सानू सारा पता है। आपा, तो आपके मसाइल क्या है? मतलब ये सोशल मीडिया के सार्फिन से मसाइल, सबसे बड़ा जो आपको मसला है, अपने साथी मिनिस्टर से जो है आपको मसाइल, हाँ, ऑफिसर से आपको मसाइल, हाँ। और सबसे बड़ा मसला जो है आपको ये सोशल मीडिया का है। देखें जी, ये जो पहली बात तो ये है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इनका तो स्क्रू थोड़ा सा टाइट करना ही चाहिए बंदे को। ठीक है, ये काम नहीं करते सही तरीके से। हमारे मुल्क में जो भी मसले सारे चल रहे हैं वो सारे ब्यूरोक्रेसी की वजह से। सही, ये तो आप जानती हैं। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा आपने सवाल क्या किया था कि आपके मसाइल क्या हैं जो सोशल मीडिया के साथ? हाँ, सोशल मीडिया में लोग मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें करते हैं। अगर कोई बंदा मेरे हाथ आ गया ना तो मैं फेंटी चाड़ दूंगी उसकी। दिल से थोड़ी बोलते हैं आपको? नहीं ना, मतलब मजाक मोहब्बत करता है पाकिस्तान का हर बंदा आपसे। तेरे प्रोग्राम दे कोई टोटे कट के उन्हें ते अपनी आवाज़ां लावे मजाइया, तेनू चंगा लगेगा? मेरी ते बेइज्जती हुंदी है ते मैनू पता ना कि मतलब बहुत बुरी चीज़ है। तो आपको वो मिल गए तो आप उनको? मैं उनको सही वाली फेंटी लगाऊंगी। और आप जानते नहीं हैं, अगर मैंने कुछ लोगों की लिस्टें बनाई हैं वैसे,
कुछ लोगों की लिस्टें मैंने बना ली हैं ऑलरेडी, वो मैं दे रही हूँ पुलिस को। और आपको पता है पंजाब पुलिस, लेकिन वो तो मजाक करते हैं, तफरी करते हैं, हंसी मजाक चलता मजाक रहता का भी है। कोई हद होती है ना, मजाक की भी कोई हद होती है ना। मैं दूंगी सारी लिस्टें आईजी पंजाब को, और देखना जब पंजाब पुलिस लोगों को उठाएगी ना, उसके बाद फिर होगा क्या। आप मेरी बात का मुझे जवाब दें कि आपका कोई और मसले मसाइल हैं, सिर्फ ये मसला है आपका कि आपका मजाक बनाते देखिए हैं? मैं समझती हूँ कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये पंजाब पुलिस को जब लिस्टें जाएंगी और पंजाब पुलिस जब लोगों को उठा के लाएगी, तो उनका बाप भी मानेगा कि क्या? हमने शान में गुस्ताखी की है फिरदौस आशिक अवान के। आपा एक बात आपको मैं और बता दूं, मजाक करते हैं लोग। आपको मैं एक बात और बता दूं राज की। पंजाब पुलिस ने एक मर्तबा एक हाथी को उठा लिया, तो उस हाथी ने बोला कि पंजाब में जितनी भी वारदातें हो रही हैं ना, वो सारी मैंने की हैं। पंजाब पुलिस बहुत मारती है। पंजाब पुलिस के हाथों हाथी मान गया तो बंदों की क्या जरूरत है। मतलब आप बताना चाह रही हैं कि आप थाने मतलब पुलिस स्टेशन जी बिल्कुल, मेरा मतलब सेकंड हो। हाँ, समझ लेना बस सारी चीजें आप। तो ये जो चेक एंड बैलेंस है और ये सब आपने इतनी तफसील से बातें करी हैं, ये कौन करेगा? ये चेक एंड बैलेंस हुकूमत करेगी, मतलब पीटीआई करेगी, जाहिर है या आप खुद करेंगी? हाँ जी बिल्कुल, मैं इसीलिए तो लगी हुई हूँ इस मिशन पे आजकल, और पुलिस मेरे साथ है, पंजाब पुलिस। वो जो है आप चेक एंड बैलेंस में जो है जी, काम करेगी और लोगों को पंजाब पुलिस को पता है कि चेक एंड बैलेंस सेट कैसे करना होता है, तो किसी बंदे का दिमाग कैसे ये सेट पंजाब करना है। पुलिस है या स्पाइडरमैन और बैटमैन है मतलब पंजाब जो पुलिस चेक एंड तो- बैलेंस करे? उनके पास कोई और कोई काम नहीं है कि मतलब कोई अगर आपको कोई बैड कमेंट कर रहा है या पंजाब पुलिस के पास काम है ना, मतलब मुझे प्रोटोकॉल देते हैं। तो आप चाह रही हैं कि सोशल मीडिया पे भी आपको प्रोटोकॉल मिले, यस बिल्कुल, मैं फिजिकली भी मिले, देखें और सारी रात में unphysical। जाग के गुजार लेती हूँ। किसके लिए? कौम के लिए, अपने पंजाब के लिए, अपने वजीर आला पंजाब के लिए। अभी हाल ही में आपने सियालकोट में काला अफसर को डांटा, तमाम ब्यूरोक्रेसी जो है आपके खिलाफ हो गई, तो क्या फायदा हुआ इससे? देखें, जो बंदा काम करेगा वो तो रहेगा। अब जिस बंदे ने काम नहीं ना करना, वो अपने घर बैठ जाए। ये सरकार के मुलाजिम है, पता है आपको, जो ये जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, ये जो ACDC होते हैं, ये सरकार के मुलाजिम होते हैं, अवाम के मुलाजिम होते हैं। तो अवाम के मुलाजिम को अवाम में बैठकर काम करना चाहिए। तो इसलिए मैंने उस लड़की को ये बोला कि तुम यहाँ पे तुम्हें क्या होता है, तुम अगर AC से बाहर निकल के आ जाओगी तो मौत पड़ जाएगी तुमको। तो आप जाती हैं, आप चेक एंड बैलेंस रखती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं उनकी अफसर हूँ, और मैं भी तो AC के बगैर खड़ी थी ना वहाँ पे। लेकिन तमाम लोग आपके खिलाफ हो गए, सोशल तो मीडिया कोई वाले। बात नहीं, वो कहते ने ना कि जी जेदे ते जग हसे ओदे ते रब वसे। तो आप ये जो है पंजाब में तब्दीली लाना चाहती हैं? हाँ जी, तो किस तरह की तब्दीली लाना चाहती हैं आप? देखे मैं चाहती हूँ कि डेरा गाजी खान दा जड़ा घोटे का नाम आपने सुना हुआ है? डेरा गाजी खान का घोटा। नहीं, मैंने नहीं सुना। सरगोदा के किन्नू, नहीं। हैं जी। और उस तो बाद मुल्तान का जौ का सत्तू, ये मैं सारे पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में आम कर दूं, ताकि लोग ठंडी चीज़ें पिएं, और उसके बाद लोग जो हैं वो मतलब सुख का सांस लें। सही। जी, समझी नहीं मैं आपकी बातें कि आप ये मशहूर करना चाहती हैं। बल्कि और मैं तो चाहती हूँ कि थोड़ा सा ये जो डेरा गाजी खान वाला घोटा है ना, इसमें थोड़े से भांग के पत्ते भी बंदा डाल दे, जरा सुकून आ जाएगा। आपकी बातें मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही हैं, सही नहीं कर रही हाँ हैं जी, आप कुछ। इस मुश्किल बातें किसी को समझ नहीं आती, लेकिन आपके नाजरीन को सारा पता चल रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छी बात है अगर उनको समझ में आ रहा है, लेकिन ये बातें मेरे कुछ सर पे से गुजर रही हैं। हाँ, आपके एक साथी वज़रा आए थे कुछ दिन पहले हमारे पास। अच्छा, ओ मुंडा आया वज़ीर होना। आला पंजाब। हाँ जी, ओ जरा मुंडा ना उस्मान बुज़दार, वो आया होना ताड़े को। जी, 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 हाँ जी।
काफ़ी तारीफ कर रहे थे आपकी। जी जी, बहुत। मैं जब उनसे मिली थी तो मुझे भी पता चला कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, और अब मैं सोच रही हूँ कि उनके साथ मिल के मैं बिजनेस शुरू करूँ। किस चीज़ का? कपड़े का? नहीं नहीं, अचार बनाने का। आप मजाक कर रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, क्योंकि देखे ना 3 साल बाद 2.5 साल बाद कुर्सी से तो उतर जाएंगे हम लोग, फिर उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा, ना तो किसी ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाना है और ना मुझे किसी ने मुशीर बनाना है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी ना। तो मैं सोच रही थी कि हम लोग को अचार का बिजनेस शुरू कर लें। समझ गई मैं, आप क्या चाह रही हैं मैं समझ रही हूँ। आप जो अपने फ्यूचर को सेव करना चाह रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। अचार बनाए। और मेरा दिल कर अचार रहा है। विद रोटी या अचार विद दाल चावल? नहीं नहीं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं जरा सियालकोट गुजरांवाला रोड है ना, ये मतलब पावर प्लांट तो पहले है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं उथे रोड साइड कैफे बढ़ा दा, अच्छा, जहाँ पे मैं भी होंगी, मेरा भाई उस्मान भी होगा और बाकी भी सब लोग होंगे। आपने बातें कर ली अचार की, इसकी उसकी। मेरा जो सवाल था कि आप जो है करेंगी क्या पंजाब में, क्या तब्दीली लाएंगी आप? देखें, पंजाब ने तो जो तब्दील होना था वो तो हो चुका। ज़्यादातर पंजाब तो शहबाज शरीफ ने बना दिया था। सही है। बाकी थोड़ी सी चीज़ें टीचिंग टूचिंग हमने कर ली। सही। ठीक है, उसके बाद अब और तो कुछ पंजाब में करने वाला है नहीं, सिवाय इसके कि आप पहले सड़क बनाएं और फिर सड़क को खेड़ के फिर उसमें पाइपलाइन घुसाएं, फिर सड़क बनाएं, फिर उसमें आप गैस की पाइपलाइन बिछाएं, फिर आप सड़क उठाएं और उसके बाद फिर नाले वाली लाइन बिछाएं। तो ये तो मतलब ये तो काम चलता रहता है पंजाब में। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि सर्दियों में सोबत और गर्मियों में घोटे वाला बिजनेस बिल्कुल ठीक है, और इसके लिए आपको पता है कि पैसा तो बहुत चाहिए होता है। पैसा तो चाहिए होता है, हाँ ये तो है। कहाँ से लाएंगे आप? वो वज़ीर आज़म की लोन स्कीम है ना, मैंने उसमें अप्लाई किया है। वो तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के लिए थी शायद। तो मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लूँगी, कोई मसला नहीं है। बहुत पैसा चाहिए होगा उसके लिए। कोई बात नहीं है, ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लूँगी मैं। अच्छा हाँ, मैंने सुना था कि पाकिस्तान में स्कीम ये भी आई है कि न्यू स्टार्टअप जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स जिनके पास नए नए अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, उनको जो है वो पैसे दे रहे हैं। देखे ना, अब आपको पता है सोबत क्या होती है, आपको पता है सोबत क्या होती है। बस मेरा तो प्लान यही है, मतलब अभी अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें करने का। आपने शुरू कर लिया बिजनेस और हो गया आपका बिजनेस। हाँ जी बिल्कुल, बस ये लोन जैसे ही मेरा अप्लाई हो, मतलब अप्लाई तो मैंने कर दिया, अप्रूव जैसे हो जाएगा। हाँ। तो उसके बाद फिर आप भी कभी अगर आपका चक्कर लगे गुजरांवाला सियालकोट। मैं तो आपकी बातें सुन सुन के परेशान हो गई हूँ। आप घुट्टे का शरबत पता नहीं क्या क्या बोलती रही हैं। घोटे का। हाँ जी हाँ जी। मुझे कोई इस चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, ना मैंने पिया है ना मैंने ट्राई करना है इस चीज़ को। सही है, कोई बात नहीं। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। आप आई, टाइम निकाला, बड़ी मसरूफ़ चल रही थी, मोबाइल बजे जा रहा है इनका, लेकिन खैर फिर भी इन्होंने बड़े अच्छे से आई, बात करी। और जिस तरह की पर्सनैलिटी के बारे में, मतलब आपके बारे में बताया जाता है कि आप थोड़ी सख्त हैं और लोगों से अच्छे से मतलब डील नहीं करती हैं। आपको अगर सेल्फी बनवानी हो मेरे साथ तो बनवा लीजिएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बिल्कुल क्यों नहीं, आपके साथ सेल्फियाँ लूँगी अभी मैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप आई, टाइम दिया, कीमती टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया वो सवालों का। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, और अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।